विंश अध्याय। इस 20वें अध्याय में इंद्र, अग्नि, सूर्य, आप और सोम देवताओं का वर्णन है। उन्हें अब क्रम से देखें। इंद्र, यह इंद्र नाम से विख्यात है। यह ऋतुओं के अनुसार कार्य करने वाला और उत्तम ज्ञानी है। हे बल के स्वामी इंद्र, संयमी पुरुष की जैसी स्तुति होती है उस प्रकार तेरी स्तुति होती है। हे इंद्र, जिस प्रकार बड़े मार्ग से अनेक छोटे मार्ग निकलते हैं, उसी प्रकार तुझसे अनेक प्रकार के दान उपासकों की ओर निकलते हैं। स्व संरक्षण और सुख प्राप्ति के लिए अनेक उपयोगी कर्म करने वाले, हिंसक शत्रुओं को नष्ट करने वाले, बलवान सज्जनों का पालन करने वाले तुझ इंद्र को हम अपने पास बुलाते हैं। महाबलवान, बहुत कार्य करने वाले, शक्तिमान और बुद्धिमान इंद्र, तू सब प्रकार की महत्वपूर्ण शक्तियों से युक्त होकर व्याप्त होता है। जिस महान पुरुष के तेरे हाथ पृथ्वी पर संचार करने वाले वज्र को धारण करते हैं, वज्र का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्ति से सामर्थ्य संपन्न ऐसा महान शूर इंद्र जो करने का निश्चय करता है वह निश्चय से करके दिखाता है, वह निष्फल नहीं होता। इस प्रियणीय धन वह जीत कर लाता है और उसका दान करता है। इन मरुतों के साथ रहकर वह इंद्र सामर्थ्य से होने वाले कार्य करता है। इन मरुतों के साथ रहकर वह वज्रधारी इंद्र शत्रु को मारने के लिए वृष्टि करता है, बाणों की वर्षा करता है। शत्रु को मारने वाला, सैकड़ों कर्म करने वाला इंद्र दोनों ही तरह के काम करता है। महान वृद्धि हो इसलिए महान इंद्र को भरपूर हवि अर्पण करो। ज्ञानी इंद्र के बारे में उत्तम भावना हृदय में धारण करो। प्रजाओं का पोषण करने वाला तू प्रजाओं की सहायता कर। हे विद्वानों, विशेष व्यापक महान इंद्र की उत्तम स्तुति करो। सबका राजा, जिसके क्रोध के आगे कोई भी टिक नहीं सकता, ऐसे उस इंद्र को शत्रु को हराने के लिए स्तुति आगे करती है। हे इंद्र, जितने धन का तू स्वामी है उतने धन का मैं भी स्वामी हूँ। पापी होने के लिए मैं किसी को धन नहीं दूंगा। हे धनवान इंद्र, तेरे सिवाय हमारा कोई दूसरा भाई नहीं है। तेरे सिवाय प्रशंसनीय संरक्षक भी दूसरा कोई नहीं। इस इंद्र के रथ के आगे जाने वाले बल की स्तुति करो। युद्ध में शत्रु के सेना के अपने ऊपर चढ़ते हुए चले आने पर लोगों का कल्याण करने वाला और शत्रु का नाश करने वाला इंद्र हमारा प्रेरक है, यह तू जान। शत्रु के धनुष की डोरियां टूट जाएं। हे इंद्र, तू अहि को मारकर शत्रु रहित हो गया है। तू सब स्वीकार करने योग्य धन अपने पास बढ़ाता है। हमारे सब शत्रु जो हम पर चढ़ाई करते हैं नष्ट हो जाएं। जो हमें मारना चाहता है उस पर तू शस्त्र फेंक। इंद्र सुप्रसिद्ध है, वह महान ज्ञानी और ठीक समय पर काम करने वाला है। वह संयमी है, अनेक उपयोगी कार्य वह करता है। वह अत्यंत सामर्थ्यवान है। वह सज्जनों का अच्छी तरह पालन करता है। वह हाथों में वज्र धारण करता है और उनका उपयोग शत्रु के नाश करने के लिए करता है। जो करने का निश्चय करता है वह कार्य वह करता ही है। सामर्थ्य से होने वाले महान कार्य वह करता है। वह शत्रु का नाश करके आर्यों की रक्षा करता है। वह दोनों ही काम करता है। वह प्रजाओं का पालन अच्छी तरह करता है। इसलिए उस इंद्र के बारे में उत्तम विचार धारण करने चाहिए। वह इंद्र सबका राजा है। उसका क्रोध जिस पर पड़ता है वह नष्ट हो जाता है, इसलिए उसे प्रसन्न रखना चाहिए। इंद्र के सिवाय दूसरा कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। वही सबका कल्याण करने वाला है। युद्ध में वही सच्चा संरक्षक है। उसने राक्षसों को मारा, इस कारण उसका कोई भी शत्रु बचा नहीं। हमारे शत्रुओं को भी इंद्र मार दे और हमें भी शत्रु रहित करे। अग्नि, अब अग्नि का वर्णन देखिए। दो अरणियों से उत्पन्न हुआ, देवों को बुलाकर यज्ञ स्थान में लाने वाला यह अग्नि सब चाहने योग्य धनों को और यशस्वी कर्मों को धारण करता है। हे अग्नि, कल्याण कारक और बल बढ़ाने वाले उत्तम सत्य ऐसे महान यज्ञ का तू संचालक होता है। यज्ञ कल्याण करता है,
बल बढ़ाता है, ऐसा यह यज्ञ अग्नि में होता है। हे अग्नि, तू हवनीय द्रव्य देवों के पास पहुंचाने वाला दूत और अहिंसा पूर्ण यज्ञ का संचालक है। हमें उत्तम वीर्य से युक्त महान यश दे। अग्नि में हवन किए गए पदार्थ अति सूक्ष्म हो जाते हैं और अग्नि उन्हें जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचा देता है। यह अग्नि हिंसा के बिना यज्ञ करता है। इस यज्ञ में हिंसा नहीं होती। इन यज्ञों से वीर्य बढ़ता है और यश भी बढ़ता है। विशेष तेजस्वी और बल से अधिक प्रकाशमान होकर शत्रुओं को काटने वाले फरसे के समान द्रोह करने वालों का नाश करने वाला होता है, जिसके साथ रहने से शत्रु को भी हराना आसान हो जाता है। शत्रु को हराकर उसका नियमन करता है। शुद्धता करने वाली किरणों से युक्त, निर्मल किरणों से युक्त, पूर्ण तेजस्वी, ऐसा तू अपने तेज से उदय को प्राप्त होता है। यज्ञ करने वाले, ज्ञानी, बहुत धन पास में रखने वाले ऐसे अग्नि की हम स्तुति करते हैं। अधिक भाग्य युक्त अन्न और सेवन करने योग्य धन अग्नि देता है। लोग यज्ञ करने वाले पूज्य सर्वत्र दर्शनीय अग्नि को अपने सुख की प्राप्ति के लिए अपने आगे स्थापित करते हैं। हे अग्नि, तू जिसके साथ मित्रता करता है वह उत्तम वीर, पुत्रों से और बल बढ़ाने वाले कर्मों से युक्त तेरे संरक्षणों से संकटों के पार हो जाता है। हे अग्नि, तू बल, अन्न और आयु के साथ हमारे पास आ, पाप से हमारी रक्षा कर। हे अग्नि, तू धन के साथ हमारे पास आ। यह अग्नि दो अरणियों की रगड़ से उत्पन्न होता है। वह कल्याण करने वाले बल बढ़ाता है। यह हवन में डाले गए पदार्थों को जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचाता है और उत्तम वीर्य बढ़ाता है। जिस प्रकार फरसा लकड़ी को काटता है उसी प्रकार यह अग्नि रोग बीजों को नष्ट करती है। इसकी सहायता से बलवान रोग बीज भी नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रकाश पवित्रता करने वाला है। यह अग्नि उत्तम बल बढ़ाने वाले अन्न और धन देता है। सुख और आरोग्य के लिए ज्ञानी लोग इस अग्नि की स्थापना करते हैं। इस अग्नि में हवन करना बल बढ़ाने वाला कर्म है। अग्नि से तैयार किए गए अन्न मनुष्यों के बल, आरोग्य और आयु बढ़ाते हैं। आपह जल, जल निःसंदेह सुख बढ़ाने वाले हैं। वे हमारे बल बढ़ाने वाले हों तथा वे महान और सुंदर दर्शन कराने वाले हों। यहाँ जो तुम में अत्यंत कल्याण करने वाला रस है उसका सेवन हमारे द्वारा हो, ऐसा कर। हे जलों, जिसको सुख से निवास कराने के लिए तुम प्रयत्न करते हो वे कार्य हम तुमसे पूर्ण रूप से करवाएं। पानी आरोग्य बढ़ाने वाले और सुख देने वाले हैं। उससे शरीर का बल बढ़ता है और शरीर की सुंदरता बढ़ती है। पानी में जो रस है वह कल्याण करने वाला है। उसे पाने वाला मनुष्य निरोगी होकर सुखी होता है। इन मंत्रों में जल चिकित्सा का वर्णन है। पानी एक उत्तम औषधि है। जल चिकित्सा से बहुत रोग दूर हो सकते हैं। इस प्रकार शुद्ध जल अत्यंत उपयोगी है। वायु हमारे हृदय का आनंद बढ़ाने वाला और आरोग्य बढ़ाने वाला होकर बहे और हमारी आयु बढ़ावे। हे वायु, तेरे घर में जो अमृत रखा हुआ है उसे हमें दे। हे वायु, तू ही हमारा पिता, भाई और मित्र है, इसलिए तू हमारा जीवन दीर्घ कर। वायु में औषधि का गुण है। वायु उन गुणों को लेकर हमारे पास आवे और हमारी उम्र बढ़ावे। वायु में अमृत है, इसलिए वायु का ठीक तरह सेवन करने से मृत्यु दूर होकर आयु बढ़ती है। सोम, जो जागता रहता है उससे यह सोम कहता है कि तेरी मित्रता में मैं हूँ, तेरा मैं मित्र हूँ। जागृत रहने वाले लोगों से सोम मित्रता करने वाला है, वह उसका कल्याण करने वाला है। सोम का उपयोग जागृत रहकर करना चाहिए।